तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि किस तरह से आप जो फुटर का जो कंटेंट होता है, जो कॉपीराइट का जो कंटेंट होता है, उसको किस तरह से निकाल सकते हो। कोई भी वेबसाइट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये जो वेबसाइट है, वर्डप्रेस में जनरली क्या होता है, इनका जो जो भी थीम है उसका नाम हमें यहाँ पे फुटर में दिखाया देता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डिजिटल न्यूज़पेपर पावर्ड बाय blazetheme.com। ब्लेज थीम ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको किस तरह से हम हटा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। सो ये भी बताऊंगा मैं आपको। ये जो थीम हमें दिया है blazetheme.com, हमने लास्ट टाइम ही आपको सर्च करके बताया था कि ये चीज जो है वो डिफॉल्ट में, बाय डिफॉल्ट में थीम के अंदर में अवेलेबल है, और उसको हटाने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमें नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई भी हम यहाँ पे डैशबोर्ड में आते हैं, और डैशबोर्ड के लेआउट में आने के बाद यहाँ पे अपीयरेंस में आना है। कस्टमाइज में ये जनरली क्या होता है, कोई भी साइट जो है उसका जो एरिया है जिसको हमें एडिट करना है वो बिलो फुटर एरिया है। वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एरिया आपको पता होना चाहिए वेबसाइट में, आप कौन से एरिया को एक्सेस करने वाले हो। अगर आप कोडिंग के थ्रू भी किसी चीज को एडिट करना चाहते हो तो वो कौन सा एरिया है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर ये जो हमारी साइट है, इसमें आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ये बिलो फुटर का एरिया, ये मेन फुटर है हमारा। और इसके नीचे ये देखिए, ये जो है ये बिलो फुटर का एरिया है। तो बिलो फुटर के एरिया को आपको यहाँ से चेंजेस करना है। और वही अगर बात करें हमने जो लोकल होस्ट में जो वेबसाइट यहाँ पर डाल के रखी है, हमने यहाँ पे जीटा थीम का इस्तेमाल किया है। जीटा थीम में हमें बाय डिफॉल्ट में वो ऑप्शन मिलता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि बाय डिफॉल्ट में किस तरह से करना है और विद कोड किस तरह से करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमें हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग डिफरेंट। देखिए, अगर मुझे थीम के फुटर को एक्सेस करना है तो यहाँ पे थीम के फुटर में हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है थीम का जो फुटर है, ये वाला ऑप्शन है जिसमें अबाउट अस, पेजेस और ये मोस्ट रीड, अब ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, अगर आपको फुटर में कुछ भी चेंजेस करना है यहाँ पे तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे अबाउट अबाउट अस का कंटेंट करना है, चेंज ये करना है तो ये कर सकते हो। लेकिन हमारा जो रोल है अभी फिलहाल में ये नीचे के पोर्शन में है। तो मैं यहाँ पे और एक ऑप्शन भी मिल रहा है हमें। ये देखिए, बिलो फुटर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ये देखिए, फुटर का बॉटम। तो ये फुटर के बॉटम में हमें उस नाम को चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है कंप्लीट। ये देखिए, यहाँ पे मैं खाली यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बाय के पहले तक वो जो है वो एक्सेस ले रहा है। तो यहाँ पे जितना भी मैंने इधर लिखा है वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है।
और पावर्ड बाय जो लिखा है उन्होंने, उसका एक्सेस हमें नहीं मिल रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे। वो प्रो वर्जन में ही फैसिलिटी जो है ये लोग दे रहे हैं। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से थीम में क्या कहाँ तक हमें सारी चीजें मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक ये इस तरह से शो हो रहा है। और वही अगर ये साइट लोड नहीं हुई अभी तक, एक मिनट। तो ये साइट लोड होने तक यहाँ पे जो मेन कोड है हमारा, इसको किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं वो एक बार चेक करेंगे। देखिए, मैंने अभी तक ये टेस्ट नहीं किया है, ये हो पाएगा या नहीं मुझे पता नहीं अभी, लेकिन मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर एक थीम का जो भी फंक्शनैलिटी है वो अलग होती है। मैं इसको यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। इसका क्लास मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये कौन से क्लास के अंडर में ये है। ये देखिए यहाँ पर इंस्पेक्ट, बॉटर, ये देखिए बॉटम फुटम, यहाँ पे बॉटर फुट, बॉटम का एक ऑप्शन दिखा था मुझे अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट। एक्चुअली ये क्लिक हो गया लगता है वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पोर्शन को एक्सेस करने के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ये कंप्लीट पोर्शन है, यहाँ से ये, और मुझे इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। बार बार वहां पे क्लिक हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें एक ड्यू टैग मिल रहा है। ड्यू टैग में देखिए क्लास है, क्लास साइट इन्फो। इस क्लास को हमें एक्सेस करना है, क्लास साइट इन्फो। तो इसको यहाँ से कॉपी करना है हमें। कंट्रोल सी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, लेकिन ये पूरा कॉपी नहीं करना है हमें, खाली साइट हाइफन इन्फो इतना ही करना है कॉपी। अब ये एक क्लास है, तो इस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हमारी साइट के ऊपर आना है हमें। अपीयरेंस में आने के बाद थीम फाइल एडिटर में आना है। और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको सबसे आखिरी में आना है,
अभी हम किसी क्लास को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, क्लास को एक्सेस करना है तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, और क्लास का नाम है साइट इन्फो। इसको मैं एक्सेस करके देखता हूँ, डॉट साइट इन्फो, और ओपन और करली ब्रेस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाना है, डिस्प्ले कोलन नन और सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो क्लास है इसको इसने एक्सेस ले लिया है क्या। यहाँ पे अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे मैं इसको फुल व्यू में एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अभी पूरा लोड हुआ नहीं है अभी तक, मैं श्योर नहीं हूँ, देखते हैं एक बार लोड होने के बाद। मेरे ख्याल से चला गया है वो अभी। सो इस तरह से हमें कोड के अंदर से वो वो चीज को पहचानना होगा, हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसके क्लास को पहचानना होगा, और उसके बाद हम यहाँ से इसके टाइटल को जो है पूरी तरह से हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ये हट चुका है अभी, बस आपको कुछ नहीं करना है, वो जो क्लास था वो आपको पहचानना है, उसके बाद डिस्प्ले नन ये प्रॉपर्टी लगा देना है। थोड़ा स्लो हो जाओ, क्या प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, देखते हैं। तुमचा लॅपटॉप फॉर्मॅट करा तुम्ही, त्याच्याशिवाय नाही होणार। ठीक है, लॅपटॉप फॉर्मॅट करावं लागेल। अभी मैं आपको ये जो न्यूज ब्लॉग का जो साइट है इसके अंदर भी आपको करके दिखाऊंगा वो सारी चीजें। यहाँ पे कैसे करते हैं, मतलब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एक थीम में जो है वो ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा था लेआउट का, वहां से हमने कोड का इस्तेमाल करके किया है उसको हाइड, और यहाँ पे डिफॉल्ट में अभी वो चीजें जो अब है अवेलेबल है उस थीम के साथ में, वो भी मैं आपको बताऊंगा करके। यहाँ पर मैं अभी ये जो साइट है ओपन हुआ है, इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, /wp admin। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारा जो एडमिन पैनल है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। एडमिन पैनल में हमें एडमिन एडमिन ये हमारा यूजर नेम पासवर्ड है लोकल होस्ट के लिए। लोकल होस्ट में लोड होने में काफी समय ले रहा है।
और सो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अपीयरेंस में जो है कस्टमाइज में आना है। कस्टमाइज में आने के बाद ही हम इसका जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो देख पाते हैं। सो डिफॉल्ट ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे साइट भी ओपन कर लेता हूँ, जो हमारी लोकल साइट है। वो जो ऑप्शन होता है बिना कोड के, वो हमें थीम प्रोवाइड करती है। तो कोई थीम के साथ आपको ऑप्शन मिलेगा और कोई थीम के साथ नहीं मिलेगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा। वो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आपको उसका जो भी क्लास होगा उसको एक्सेस करना होगा। उसके क्लास को एक्सेस करने के बाद ही आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन खुला है। आपको जनरली क्या होता है, वो जो सेटिंग है थीम बॉटम की, जो थीम का जो फुटर होता है उसकी सेटिंग लेआउट के अंदर ही होती है। तो लेआउट के अंदर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए फुटर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फुटर के अंदर में बिलो फुटर का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। बिलो फुटर के अंदर में आपको वो चीजें दिखाई देगी जिसका नाम हमें चेंज करना है या कुछ करना है। देखते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर लोड हुआ है क्या। ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे हमें चेंज करना है, कुछ भी अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। पहले लोड तो हो जाए। साइट का लोड होने में काफी समय ले रहा है। एक काम करता है, मैं ऑनलाइन में ही आपको दिखाता हूँ। जो चीजें हम करने वाले हैं ऑनलाइन में वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, डीके ट्रेडर्स की जो साइट है उसको भी एक बार एक्सेस करके देख लेते हैं। शायद डीके ट्रेडर्स में अगर वो ऑप्शन मिल जाए तो मैं आपको हाइड करने का प्रोसीजर बता देता हूँ। क्योंकि दो ऑप्शन में इसलिए आपको देना चाह रहा था, क्योंकि कैसे होता है हर एक थीम का एक अलग अलग पैटर्न होता है। उस पैटर्न को आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन में है, लेआउट में आप बिलो फुटर में ही आना है आपको। अगर फुटर में आप आते हो तो फुटर में आने के बाद ही आपको वो सारा ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो बिलो फुटर में जाएगा। तो फुटर का जो बॉटम होता है उसमें जाएगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर डीके ट्रेडर्स में ऑप्शन मिलता है हमें तो डीके ट्रेडर्स का में करके मैं बताता हूँ आपको एडिट, क्योंकि लोकल होस्ट में हमारी साइट जो है लोड होने में काफी समय ले रही है।
तो हमारी जो मेन डीके ट्रेडर्स की जो साइट है, यहाँ पर जो बिलो फुटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख लो पहले एक बार। अगर आपको कॉपीराइट का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली में उसका प्रॉपर लोकेशन कहाँ पे है। ये ई कॉमर्स थीम है। ई कॉमर्स थीम में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू ब्लॉग थीम में। जो भी हम ब्लॉग और बिजनेस रिलेटेड थीम है उससे थोड़ा अलग होता है। और ये मैं आपको बाद में आखिरी में जब सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कॉपीराइट डीके ट्रेडर्स, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। यहीं पे जो है वो सारी चीजें होती है। यहाँ पे थीम का नेम होता है, हमने यहाँ से हटा दिया है। तो वो कहाँ से हटा है हमने, मैं अभी आपको यहाँ पे इसके डैशबोर्ड से शो करता हूँ वो चीज। आपको यहाँ पे आना है अपीयरेंस में कस्टमाइज में आना है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फुटर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फुटर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप फुटर का जो पोर्शन आपको एक्सेस करना है वहां से आप आपको दिखेगा, इस साइड में दिखेगा जब ये पूरी साइट लोड हो जाएगी ना। सो यहाँ पे जो कॉपीराइट का ऑप्शन है ये हमें ढूंढना पड़ेगा अभी, क्योंकि देखिए मैं आपको ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे हमें फुटर वन, फुटर टू, अभी ये बॉटम का जो फुटर है उसको इन्होंने फुटर वन नाम दिया है, टू नाम दिया है, थ्री नाम दिया है, ये मुझे पता नहीं है। अभी इसको मैं फुटर टू को देखता हूँ ट्राई करके, फुटर टू में क्या ऑप्शन मिलता है हमें। यहाँ पे भी नहीं है कुछ भी। हो सकता है हमें फिर दूसरी लोकेशन से ढूंढना पड़ेगा अभी, क्योंकि फुटर के अंदर तो नहीं मिल रहा है हमें। विजेट में, हाँ विजेट में भी हो सकता है। विजेट में नहीं, विजेट में नहीं है। फुटर में ही होना चाहिए था। विश लिस्ट, कार्ड बटन। सेटिंग में भी नहीं है ऑप्शन। अपलोड पीएनजी नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। हेडर में भी कुछ नहीं है। देखते हैं, फुटर का ऑप्शन हो सकता है हमें बाहर साइड में मिल जाए। अगर कोई और सेकंड ऑप्शन हमें मिल रहा है तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये एक फुटर बिल्डर है, इसके अंदर शायद हो सकता है। फुटर एडिट विथ एलिमेंटर करके देखता हूँ मैं।
ये देखिए, हमें इन फ्यूचर एलिमेंटर भी सीखना है। एलिमेंटर का यूज किस तरह से करते हैं, डिजाइन किस तरह से करते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। पहले जो बेसिक चीजें हैं सारी कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये एलिमेंटर का जो वर्क है ये इतना वास्ट है कि सेपरेटली इसके अंदर भी अगर आप कोई पेज डिजाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसकी भी एक अलग से डिमांड है। मतलब ये वर्डप्रेस के अंदर स्पेशलाइजेशन के जैसा काम करता है एलिमेंटर। एलिमेंटर से डिजाइन करने वाला, अगर आप एक सिंगल पेज डिजाइन करके देते हो तो क्लाइंट जो है आपको 4 से 5 हजार रुपए इजीली पे करता है। बस आपका डिजाइन जो है वो अट्रैक्टिव आपको बनाते आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इसको चेंज कर पा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक बटन है एडिट का, और इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है तो यहाँ से अभी ये देखिए, यहाँ से मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ। तो ये ऑप्शन मुझे थीम के अंदर मिल रहा है, लेकिन किसी किसी थीम में नहीं मिलता है, तो उसके उस कंडीशन में हमें कोड का इस्तेमाल करके हाइड करना है। तो ये ढूंढने में आपको पहले जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं अगर अपडेट कर भी देता हूँ, जैसे फिलहाल के लिए मैं अपडेट कर लेता हूँ यहाँ से, और हमारी जो मेन साइट है उसको मैं फिर से रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका कॉपीराइट का जो पोर्शन है वो चेंज होता है, देखिए। ये इसलिए जरूरी है कि क्लाइंट को समझ में नहीं आना चाहिए कि हमने थीम जो है बनाई है या क्या किया है, या परचेज की है। इसलिए वो कॉपीराइट का जो ऑप्शन है वो हमें हटाना पड़ता है। ये देखिए, हमने मैंने कुछ अभी लिखा था इसके आगे, डीके ट्रेडर्स, वो अभी यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और उसको अपडेट कर लूंगा तो फिर से वो जैसा का वैसा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे साइट डेवलप बाय नेटवर्क सॉल्यूशन एंड सर्विसेज लिख लेता हूँ, ताकि हम कोई भी साइट अगर विजिट करने आता है, अगर उसको अच्छी लगे तो वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। और यहाँ पे हम नेटवर्क की लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पे इतना पोर्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए, लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन हमें दे रहा है। चाहे तो हम यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हैं हमारे साइट की, कर लेते हैं। यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करना है और अपडेट कर देना है। और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने यूआरएल भी डाल दिया है और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे कंपनी के वेबसाइट के ऊपर हम चले जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने हमारे साइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुके हैं और हम डीके ट्रेडर से हमारी जो कंपनी की साइट है उसकी लिंक हमने यहाँ पे दी थी। तो इस तरह से आपको करना है। अगर जब भी आप किसी की साइट बनाते हो तो अपना भी आप थोड़ा सा यहाँ से अपना भी फायदा कर सकते हो, ताकि अगर उनके साइट पे अगर कोई आके वो साइट अगर वो आपने बनाई है उसको अगर पसंद आती है तो वो आपसे भी कांटेक्ट कर सके। सो अभी मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ को किस तरह से आप एम्बेड कर सकते हो वर्डप्रेस में। जनरली क्या होता है, हम जब भी कोई पीडीएफ फाइल जो है लगाते हैं, वो पीडीएफ फाइल जो है वो जो जैसे हमारी जो साइट थी एनएससीएम की जो साइट है, इस पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो पीडीएफ हमने लगाई है वो एक लिंक के तौर पे ओपन हो रही है। अगर कोई यूजर है वो बोलता है कि मुझे ये जो पीडीएफ है वो मेरे इस साइट के होनी चाहिए, मेरे साइट के अंदर ही वो सारी चीजें मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए, तो उस केस में आप उसको किस तरह से डिस्प्ले करोगे। पीडीएफ का ऑप्शन कहाँ पे है, एक मिनट। जैसे ये साइट है, जैसे तो फोटो ही होगा, मेरे ख्याल से नैक के अंदर में है। ये देखिए, ये कोई भी रिपोर्ट है जैसे ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है अभी। तो ये क्या हो रहा है, हमारे साइट के बाहर में जाकर ये सारी चीजें खुल रही है, हमारे साइट के बाहर में ये चीजें ओपन हो रही है। तो ये ना होके हमारे साइट के अंदर ही वो चीजें खुलनी चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे हमारी जो साइट है उसके ऊपर आता हूँ। अभी मैं लोकल होस्ट में नहीं, आपको ऑनलाइन में ही करके दिखा रहा हूँ, लेकिन लोकल होस्ट में भी आप कर सकते हो, क्योंकि लोकल होस्ट में हमारी साइट जो है लोड होने में काफी समय ले रही है। तो देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक प्लगइन लगाना है। उस प्लगइन का नाम है पीडीएफ एम्बेडर नाम की। तो आपको यहाँ पे प्लगइन में आना होगा, प्लगइन, ऐड न्यू, और यहाँ पे आपको पीडीएफ एम्बेडर टाइप करना है। ये देखिए पीडीएफ एम्बेडर, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं इंस्टॉल नाउ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ एम्बेडर दिखेंगे अलग अलग तरह के, जिसका रेटिंग थोड़ा अच्छा है और जिसके डाउनलोड्स थोड़े अच्छे हैं वो आपको लगाना है। मैं इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। ये देखिए पीडीएफ एम्बेडर जो है ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। अभी क्या करना है, मुझे इसको पीडीएफ को अगर डिस्प्ले करना है तो कोई ना कोई मुझे पेज चाहिए कि जहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँ।
और ये जो टूल बार का जो लोकेशन है पीडीएफ का, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, टॉप और बॉटम दोनों जगह पे चाहिए, तो वो टूल बार सेट कर सकते हो। तो ये टूल बार क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या करना है हमें, ये पीडीएफ हमें लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल जो है वो, इसको मैं फिलहाल में डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं ये अपने साइट पे लगा सकूँ। तो जो भी लोग एनएससीएम साइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डेमो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह का लिंक ना देके अभी पीडीएफ एम्बेडर लगा के भी काम कर सकते हैं। मतलब जो हमारी जो ये जो मेन साइट है उससे थोड़ी सी स्टैंडर्ड दिखेगी साइट, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ है उसमें। तो हर बार हमें बाहर ही निकल के वो सारी चीजें करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ फाइल को सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और इसको मैं यहाँ से लाइब्रेरी में अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से ज्यादा कुछ सेटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे बस टूल बार की एक सेटिंग होती है, टूल बार अपियर्स ओनली ऑन ओवर ओवर डॉक्यूमेंट, टूल बार ऑलवेज विजिबल। तो मैं एक काम करता हूँ, होवर नहीं, टूल बार ऑलवेज विजिबल रखता हूँ, क्योंकि टूल बार हमें दिखता रहना चाहिए। और अगर अगर आपको क्रेडिट देना है इस एप्लीकेशन को, तो ये डिस्प्ले क्रेडिट, ये आप टिक कर सकते हो, मैं नहीं करना चाहता फिलहाल में। और यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये छोटी सी सेटिंग आपको करना है। और यहाँ पे मैं आप अभी यहाँ पे एक पेजेस में आता हूँ, या फिर हमारे पास जो डिफॉल्ट पेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे खेल नाम का एक पेज हमारे पास अवेलेबल है। सॉरी, ये पेज नहीं है, ये कैटेगरी है, तो मैं पेज ही क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। एक कॉन्टेक्ट अस का पेज है क्या हमारे पास? अबाउट अस का नहीं है, क्रिएट नहीं है, बस लिखा है हमने। अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। एक पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस में, ऐड न्यू में क्लिक करना है इसको। यहाँ पे मैं अबाउट अस का एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से पब्लिश कर देना है उसको। और अगर इसको आपको ऊपर साइड में डिस्प्ले करना है ना, डिस्प्ले यहाँ पे ऊपर साइड में डिस्प्ले कराना है मेनू, तो उसको मेनू में ऐड करना पड़ेगा आपको पेज को। तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस में आना है। पहले ये अपडेट होने देते हैं, ये अगर अपडेट नहीं होगा तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, अपडेट। यहाँ पे अभी क्या करना है, अपीयरेंस में मेनू में आना है आपको। सॉरी, ये क्या हो गया, मेनूज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट अस का एक पेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसको ऐड टू मेनू करना है। और ऐड टू मेनू करते ही ये यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से सेव मेनू करना है। तो सेव मेनू करने के बाद ही हमें यहाँ पे हमारे साइट के ऊपर कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी, पहले इसको लोड होने देते हैं। अभी तक ये लोड हुआ नहीं है शायद। एक मिनट, कॉन्टेक्ट अस, सेव मेनू। कॉन्टेक्ट अस का कंट्रोल शिफ्ट आर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का एक पेज हमारे पास ओपन हुआ है। अभी इसके अंदर में मुझे पीडीएफ डिस्प्ले करना है। तो कॉन्टेक्ट अस में ये कॉन्टेक्ट अस जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इस फॉर्मेट को। या फिर मैं नीचे के साइड में भी इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो एडिट पेज के ऊपर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे पेज एडिट हो चुका है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का कोड आ चुका है। अभी क्या करना है, हमें पीडीएफ एडिटर लगाना है। तो यहाँ से आप दोनों तरह से लगा सकते हो। एक तो आप इसका शॉर्ट कोड जो होता है वो भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ब्लॉक थीम जो होती है उसमें भी यूज कर सकते हो। तो शॉर्ट कोड हमें कहाँ से मिलेगा इसका, पीडीएफ एम्बेडर का। यहाँ पे हमें पीडीएफ एम्बेडर में आना है, सेटिंग में।
ये देखिए पीडीएफ एम्बेडर ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे। सेटिंग में पीडीएफ एम्बेडर। अभी इसका शॉर्ट कोड हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है। तो सेटिंग में तो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे पीडीएफ एम्बेडर का ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, ऐड मीडिया करेंगे। यहाँ पे ऐड मीडिया करके हमें अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, और जो पीडीएफ हमें अपलोड करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। डेस्कटॉप के ऊपर हमने वो पीडीएफ रखी है। हम्म, ये वाली एक पीडीएफ है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इंसर्ट इनटू पोस्ट करना है। सो ये ऑटोमेटिकली पीडीएफ एम्बेडर के साथ, ये देखिए यूआरएल यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। अभी जो हमारी साइट है वो मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे नहीं, ये प्रॉपर पीडीएफ एम्बेडर जो है लोड नहीं हुआ है। एक मिनट, ये लोडिंग हो रहा है, चेक करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा समय लिया इसने, और यहाँ पे हमारी जो पीडीएफ है वो आ चुकी है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरह की वो पीडीएफ डिस्प्ले होगी। और यहाँ से अगर सेकंड पेज पे जाना है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको पीडीएफ जो है वो लगाना होता है। काम करते हैं, और एक पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ। ये तो हो गई एक पीडीएफ, और दूसरी पीडीएफ अगर लगाना है हमें, तो यहीं पे हमें पेज के ऊपर फिर से आना है, कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर, और यहाँ से मीडिया में जाना है हमें। यहाँ से ऐड मीडिया करना है, अपलोड फाइल करना है, सिलेक्ट करना है, और जो हमारी पीडीएफ का जो नाम था वो क्या था, दूसरी पीडीएफ, ये तो एक हो गया। हाँ, ये एक पीडीएफ है एनएससीएम का, इसको यहाँ से ओपन कर देना है, इंसर्ट इनटू पोस्ट, और यहाँ से अपडेट कर देना। तो सेकंड पीडीएफ भी यहाँ पे होगी। अभी अभी प्रॉब्लम आएगा आपको कि इसमें मुझे हेडिंग वेडिंग डालना है, पीडीएफ का नाम डालना है। तो कुछ नहीं है, वो एडिट पेज में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको सेंटर में एक हेडिंग सेट कर लेना है उस पेज के अंदर में। तो यहाँ पे आपको सेंटर में एक हेडिंग सेट कर लेना है, जो भी आपके पीडीएफ का नाम होगा यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं अगर कोई भी टेक्स्ट जो है, एनएससीएम एनएससीएम पीडीएफ, ये कर लेना है, इसको आपको सेंटर में कर लेना है टेक्स्ट को। इसको चाहे तो आप बोल्ड कर सकते हो, और हेडिंग भी दे सकते हो आप, हेडिंग 1, हेडिंग 2, और इसको यहाँ से सेंटर कर लेना है। जस्टिफाई
यहाँ से अपडेट कर देना है और यहाँ से फिर से मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो सेकंड जो पीडीएफ है वो भी इसी के नीचे कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगी। एनएससीएम पीडीएफ का जो हेडिंग है उसको हमें प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। तो ये हमारी फर्स्ट पीडीएफ और ये सेकंड पीडीएफ। तो देखिए 25 पेज की जो पीडीएफ है यहाँ पे हमारी आ चुकी है। और ये जो टूल है ये जूम इन जूम आउट भी करता है पीडीएफ का। अगर आपको पीडीएफ का जूम करना है, जूम आउट करना है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इस तरह से आपको पीडीएफ जो है वो एम्बेड करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फैजान, आपको कुछ पूछना था? नो सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? भाग्यश्री? भाग्यश्री शेंडे है ना? ओके, भाग्यश्री नहीं है क्या अभी? ओके, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। कुछ मैं कल आपको टेबल किस तरह से लगाना है वो भी बताऊंगा और एक दो टॉपिक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो सर। हाँ, बोलिए ना। हाँ, ये मैंने किया है इसको एजुकेशनल वेबसाइट, एक बार डिस्प्ले कर दूँ? हाँ, बताइए ना, बताइए। मैं एक बार इसको एंड कर देता हूँ। दिख रही है सर? हाँ, जी सर। ये एनिमेशन नहीं हो रहे इसमें, जो ऐड नहीं करने रहे हैं। एनिमेशन। हाँ, वो जो ये एनिमेट होता है ये वाले वेबसाइट पे। ओके 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 ओके। हाँ, तो इस ये पे जो एनएससीएम पे एनिमेट होता है इसको रहने दीजिए। ये कोड से कोड, ये इसमें ये जो है ना, ये मार्क्यू टैग लगा के कर सकते हैं आप। आर्किटेक्ट, ओके। हाँ, इसमें आपको थोड़ा कोडिंग करना पड़ेगा, ये कोडिंग के पार्ट में आ जाएगा। हाँ, मार्क्यू में तो वो ऐसे चलते ही रहेगा, एनिमेशन हाँ, वो स्टॉप नहीं। चलते रहेगा मार्क्यू में। हाँ, मेरे ख्याल से ये ऐसे नहीं चाहिए एनिमेट। मुझे फेवरेट लिंक जो है ना, ये ऊपर से नीचे घूमते हुए दिखने चाहिए। ऊपर से नीचे। हाँ, जो गवर्नमेंट साइट पे होती है ना, जो ऐसे धीरे 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 लोड होते रहता है, जैसे होवर करेंगे तो वो रुक जाता है। ओके ओके, उसको आपको हल्का सा कोड करना पड़ेगा एचटीएमएल में। ठीक है, ट्राई कर। ट्राई करो, ट्राई करो आप। ओके। ठीक है, ये ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इसका कोड आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी कोड देखो, अगर आपको थीम में कोड मिलता है तो ठीक है, ठीक। नहीं तो फिर क्या है, हर हर वर्डप्रेस ये कैसा है, ये एनिमेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये कोड करके उन्होंने लगाया है। ओके ये सर। कोई वर्डप्रेस साइट नहीं है। वर्डप्रेस साइट में अगर ऐसा कोड करना है, अगर कोडिंग नहीं आती है तो आप प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, या फिर आप खुद कोड करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जो पेज होगा उसके अंदर में कोड करना पड़ेगा। इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके आपको उसका लोकेशन देखना पड़ेगा और कोड करना पड़ेगा। ओके, ठीक। ठीक है, ओके, सब मेन्यूज पे ऐड कर ले सर। हाँ ठीक है ना। अभी अभी ये देखिए, मैंने अभी पीडीएफ एम्बेडर पढ़ाया। अभी जी। यहाँ पे जितने भी पीडीएफ है सारे के सारे, हाँ, वो आउटसाइड वेबसाइट ओपन होते हैं। यस सर। तो आप वेबसाइट के अंदर ही डिस्प्ले करा सकते हो उसको, और थोड़ा लुक अच्छा दिखेगा साइट का। हाँ हाँ, पीडीएफ एम्बेडर का यूज कीजिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। यस सर। ठीक है, ओके ओके, ठीक। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मयूरी। अच्छा, तुम्हीच आहे वाटतं इथं. त्या दुसऱ्या एक आहे ना पुन्हा मयुरी, त्या नाही आल्या वाटतं ऑनलाईन. यस सर, बाय। थैंक्स। ओके ओके, थैंक यू। ओके। हेलो सर। हाँ हेलो बोलो ना। हाँ फैजान, बोलो। सर, वो हम चाह रहे थे थोड़ा और लाइव प्रोजेक्ट